हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि सोना हम लोग बहुत ज़्यादा परचेज करते हैं। हम सभी भारतीयों को सोना बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन दोस्तों, जब हम लोग सोना खरीदते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा मेकिंग चार्ज देना पड़ता है और इधर-उधर की कटौती बहुत ज़्यादा कटौतियाँ भी देनी पड़ती हैं। लेकिन दोस्तों, इसके हिसाब से देखा जाए कि गवर्नमेंट की जो एक स्कीम है एसजीबी, उसके हिसाब से देखा जाए तो हम लोग जो सोना ज्वेलरी वाला खरीदते हैं इसमें बहुत ज़्यादा हम सभी लोगों का नुकसान है। क्योंकि दोस्तों, इसमें मेकिंग चार्ज हो गया, जब हम सोने को सेल करते हैं तब भी इसमें 30% की कोई सुनार कटौती करते हैं, कोई 20% की कटौती करते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हम लोगों का लगभग वही 45% नुकसान हो जाता है। तो इस हिसाब से होता है, क्योंकि जितने रुपए का हम लोगों ने सोना खरीदा उस हिसाब से देखा जाए तो कि हमारा उतना ब्याज भी नहीं रिटर्न होता है। जिस हिसाब से सुनार लोग कटौती करते हैं, जिस हिसाब से हम लोगों को सोना देते हैं और उसकी जब कटौती करते हैं तो इस हिसाब से देखा जाए कि जितने रुपए का हमने सोना परचेज किया था और लॉन्ग टर्म में उस रुपए को देखा जाए तो उतना उसका जो रिटर्न होता है वो उतना अच्छा नहीं होता है। उसमें जो रिटर्न देखा जाए तो लगभग 1% का भी रिटर्न नहीं हम लोगों को मिल पाता है। दोस्तों, तो सबसे पहले हम बोर्ड पे चलते हैं और देखते हैं क्या है। जैसे हम जिन्हें गोल्ड परचेज किया, ये जो श्याम जी थे वो सुनार जी के पास गए तो इन्होंने कहा कि मुझे मुझे 1 लाख रुपए का सोना चाहिए। तो इसमें क्या है दोस्तों कि सुनार ने इनको 1 लाख रुपए का सोना तो दिया, लेकिन इसमें क्या हुआ कि इन्होंने 25% मेकिंग चार्ज जोड़ लिया। 25% मेकिंग चार्ज जोड़ लिया और उसके बाद में इन्होंने जो सुनार थे, इन्होंने 75% सोना दिया। इन्होंने 75% सोना दिया। जो सुनार साहब थे, इन्होंने जो 75% सोना दिया कह के, और बाकी 25% कह दिया कि मेरा मेकिंग चार्ज है, लेबरी चार्ज है। और चलो मान लेते हैं इन्होंने 25% सोना दिया, वो भी फुल प्योरिटी के साथ नहीं। ये 68% भी हो सकता है, 56% भी हो सकता है, लेकिन इन्होंने कह दिया कि 75% सोना है। ठीक है, जब इसको चेक करा तभी पता चलता है कि 75% सोना है। बाकी इन्होंने जोड़ दिया मैं 25% मेकिंग चार्ज। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे जो रुपए दिए वो पूरे 1 लाख रुपए दिए और हम लोगों को जो सोना मिला वो सिर्फ 75,000 रुपए का मिला और 25% मेकिंग चार्ज चला गया। दोस्तों, इस सोने को हमने कुछ दिनों तक अपने पास रखा, इसको पहना, और जब हम इसको फिर सुनार के पास सेल करने के लिए गए, क्योंकि दोस्तों फिर इस सोने को हम सुनार के पास सेल करने के लिए, तो सुनार ने क्या कहा कि मैं इसमें अब 20% इसकी कटौती काट लूंगा। 20% कटौती काटूंगा। कोई कोई सुनार इसकी 30% कटौती काटते हैं, और जब आप इनके पास से फिर दोबारा सोना खरीदते हैं तो ये कहते हैं मैं 15% या 20% कटौती काटूंगा, ये मेरे पास से आप दोबारा सोना परचेज करते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए कि पहले मेकिंग चार्ज 25% कटा, फिर जब हम सोने को फिर सेल कर रहे हैं, फिर हम पुराना सोना बेच रहे हैं, फिर नया सोना ले रहे हैं, तो फिर 20% कटौती हुई, तो 40-45% हमारा रुपए ऐसे ही बर्बाद हो गया। और अब लॉन्ग टर्म के लिए हमने सोना जो ज्वेलरी खरीद के रखी थी, इसको हम सेल बिक्री करते हैं तो मार्केट में सोना इस वक्त रेट 75,000 रुपए है सन 2024 में। कुछ दिनों के बाद इसकी मार्केट में रेट बढ़ जाती है, तो उस हिसाब से देखा हमारा ब्याज भी रिटर्न नहीं होता है जितने रुपए का हमने सोना परचेज किया। और सोना हम लोग कितना खरीद के रखेंगे, क्योंकि एक दिन पैसे की जरूरत भी पड़ेगी, तो सोना तो सेल करना ही है। क्योंकि एक बिजनेस के पर्पज से देखा जाए, पहनने के लिए सोना पहनना ही है, लेकिन बेचने के पर्पज से देखा जाए तो सोना सेफ इतना ज्यादा नहीं है, इतना ज्यादा रिटर्न नहीं हम लोगों को देता है। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं कि हम लोग सोने के लिए स्टोर क्या बनाएं। सोना तो खरीद लिया, लेकिन इसके लिए स्टोर कहाँ रखें। घर पे सोना रखें तो चोरी होने का डर लगा रहता है, या बैंक में सोना रखें तो वो भी सेफ नहीं है। अब बात करते हैं जो गवर्नमेंट की स्कीम है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं एसजीबी। ये नवंबर 2015 में लॉन्च की गई थी। ये स्कीम आरबीआई ने लॉन्च की थी, भारतीय रिजर्व बैंक। और इसमें सिर्फ इंडियन लोग ही इस बॉन्ड को परचेज कर सकते हैं, और इसमें इंडिविजुअल लोग परचेज कर सकते हैं, मिनर चाइल्ड जो नाबालिग बच्चे हैं, एचएफपीएफ ट्रस्ट, कोई संस्थाएं या विश्वविद्यालय, इनको इस बॉन्ड स्कीम को परचेज कर सकते हैं।
तो इसमें परचेज क्या करना है कि आपने इस वक्त सन 2024 में सोना परचेज किया, आपने ये आरबीआई की जो स्कीम है आपने सन 2024 में परचेज की, तो इस वक्त सोने की रेट जितनी चल रही है उतने रेट पे आपको सोना आपने परचेज कर लिया, और इसको आप 8 साल के बाद ही आरबीआई को बेचते हैं, तो जो 8 साल बाद सोने की रेट चल रही होगी वही रेट आपको मिलेगी। और इसका एक प्लस पॉइंट है, आपको इसमें 2.5% के हिसाब से एनुअल ब्याज भी मिलेगा। लेकिन दोस्तों एनुअल ब्याज भी आपको मिलेगा, इसमें आप बॉन्ड की जो लिमिट है वो 8 साल की है, और 5 साल 6 साल के लिए आप सेल करना चाहें, आप 5 साल के बाद 6 साल के बाद तो आप इसको सेल भी कर सकते हैं। और जो रेट उस वक्त चल रही है 5 साल के बाद वही रेट आपका सोना सेल आरबीआई वाले ही ले लेंगे। लेकिन फुल मैच्योरिटी आपकी 8 साल की हो जाती है कंप्लीट, तो क्या होता है कि आरबीआई वाले आप से जो सर्टिफिकेट जो आपको बॉन्ड गोल्ड का जो बॉन्ड आपको मिला था वो आपसे वापस ले लेते हैं, और आप टैक्स एग्जेम्प्ट भी हो जाते हैं। 1961 इनकम टैक्स एक्ट 43 धारा ये कहती है कि आप आरबीआई को ही ये बॉन्ड वापस करते हैं तो फुल मैच्योरिटी पे तो आपको टैक्स एग्जेम्प्ट में आप आते हैं। उसके बाद में यदि आप ये हमारा जो बॉन्ड जो हम लोग बॉन्ड खरीदते हैं एसजीबी जो सर्टिफिकेट बॉन्ड खरीदते हैं, ये कहाँ रखा जाता है, कहाँ ये सेव होता है। जैसे हमारे शेयर बिल्कुल सुरक्षित होते हैं, म्यूचुअल फंड बिल्कुल सुरक्षित होते हैं, उसी डीमेट अकाउंट में इनको भी सेव करके ही रखा जाता है। और बात की जाए कि आप इसका पेमेंट कैसे करेंगे, तो आप इसका पेमेंट सिर्फ कैश में 20,000 बैंक में दे सकते हैं, और इसके अलावा आप ऊपर जो आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा, चेक से आपको रुपए देने पड़ेंगे, और डिजिटल आपको पेमेंट करना पड़ेगा। और इसका इंटरेस्ट ब्याज जो मिलता है वो 2.5% एनुअल प्रतिवर्ष मिलता है। यदि आप और इसके लिए डॉक्यूमेंट की जरूरत है, आपको इसमें पैन कार्ड अनिवार्य है। एसबीआई भी इसके एसबीजी बॉन्ड सर्टिफिकेट निकालती रहती है, जून में निकलते हैं, सितंबर, एक साल में 4 बार ऐसे ही ये फॉर्म स्कीम गवर्नमेंट की तरफ से आती रहती हैं। और यदि आपको गवर्नमेंट में कभी कभी जल्दी जल्दी स्कीम नहीं निकल पाती तो आप डीमेट अकाउंट से इसको परचेज कर सकते हैं। जैसे हमारा ग्रो रिच हो गया, एंजल वन हो गया, तो यहाँ से आप अपना डीमेट अकाउंट बना के यहाँ से आप एसजीबी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम परचेज कर सकते हैं। इसमें क्या है दोस्तों कि आप डीमेट अकाउंट से परचेज कर सकते हैं, और जब चाहे तब आप इसको सेल भी कर सकते हैं। इसमें आपका जो कैपिटल है इसमें आपको टैक्स देना पड़ेगा, इसमें आपको कोई एग्जेम्प्ट और कोई छूट नहीं है। तो दोस्तों यदि आप बिजनेस के पर्पज से, आप कैपिटल के पर्पज से आप ज्वेलरी सोना बार बार खरीद रहे हैं, तो मेरे हिसाब से दोस्तों इस ज्वेलरी को आप ना खरीदें, आपको सिर्फ ये ज्वेलरी पहनने के लिए ही खरीदनी चाहिए। और आप बिजनेस और कैपिटल आप बनाना चाहते तो आप एसजीबी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम को ही परचेज करें, क्योंकि इसमें हम जितने रुपए की बॉन्ड स्कीम लेते हैं उतना रुपए तो सेफ रहता ही है। उसके बाद में जब हम 8 साल बाद इसको सेल करते हैं तो जो उस वक्त मार्केट में सोना होता है वही रेट इसकी लगती है, और इसमें प्लस हमको ब्याज भी मिलता है। दोस्तों तो ये हमारा वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। दोस्तों इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच दोस्तों वॉचिंग फॉर वीडियो।